जाने कैसी कैसी मुसीबतों को अपनी दृढ़ इच्छा के बल पर उसने किनारे लगाया और पढ़ाई करने के लिए वो किसी तरह से स्कूल पहुंचा, मगर उसे क्लास में बैठने ही नहीं दिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद जब जगह मिली तो सबसे पीछे मिली। इस दौरान जब उसे प्यास लगती तो उसे पानी का सार्वजनिक घड़ा छूने और पानी पीने से भी रोका जाता। उसके पीने के लिए घड़ा अलग था। ये घड़ा यूं ही अलग नहीं था, बल्कि उसके जैसे बच्चों को ये घड़ा एहसास कराता था कि वो ऐसी जाति से हैं जिसे लोग नीच कहकर अपमानित करते थे। पानी जैसी चीज में होने वाले फर्क को वो सहन नहीं कर सका। बचपन में ही पहला विद्रोह उसका इसी बात पर फूटा कि बच्चों में ऊंच नीच का फर्क क्यों। हालांकि विद्रोह का दुष्परिणाम भी उसे ही भुगतना पड़ा। उसे हर उस चीज को हासिल करने से रोका गया जिससे उसे थोड़ी बहुत भी खुशी मिलती थी। रोकने का सिलसिला पहले से चल रहा था, मगर वो नहीं रुका। वो विद्रोही बालक था भीमराव सकपाल। एक ब्राह्मण शिक्षक भीमराव को हमेशा सराहा करते थे। उन्हीं के कहने पर भीमराव ने अपने नाम से सकपाल हटा अंबेडकर लगा लिया। अंबेडकर को जिस बात से भी रोका गया उसे उन्होंने हासिल करके दिखा दिया। उन्हें किताबें पढ़ने से रोका गया था, सो किताबों से ऐसी दोस्ती की कि भारत का पहला कानून मंत्री बन गए। शोषितों को ऐसा थामा कि आज भी उनके दिलों में जिंदा है। उन्हें भगवान के मंदिर में जाने से रोका, खुद पीड़ितों के दिलों का भगवान बन गए। उन्हें विचारों से रोका, वो खुद विचारक हो गए। उन्हें धर्म के विधान से रोका, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख डाला। ऐसे थे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बाधाओं को बना लिया था ताकत का स्रोत। छोटा सा भीम, जिसके दिल में पढ़ने का जुनून था, लेकिन समाज ने उसे सिर्फ उसकी जाति से पहचाना। स्कूल में एक शिक्षक उसे हर दिन ताने मारते थे, तुम जैसे अछूत के लिए पढ़ाई करना बेकार है, स्कूल छोड़ दो। हर दिन वही अपमान, वही दर्द। लेकिन एक दिन भीम का सब्र टूट गया। आप अपने काम से काम रखिए। उस छोटे से बच्चे के शब्दों में सालों का दर्द छिपा था। जब भीम और उनके बड़े भाई स्कूल पहुंचे तो घर की हालत इतनी खराब थी कि फीस भरना भी मुश्किल हो गया। उनके पिता रामजी सकपाल की पेंशन बहुत कम थी। तब एक फैसला लिया गया जो किसी भी भाई के लिए आसान नहीं होता। भीम के बड़े भाई आनंदराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि भीम पढ़ सके। सोचिए, एक भाई का सपना दूसरे भाई के सपने के लिए कुर्बान हो गया। भीम को किताबों से प्यार था, सिर्फ स्कूल की नहीं बल्कि हर तरह की किताबें। लेकिन घर में पैसे नहीं थे। उनके पिता कभी बेटियों से उधार लेते तो कभी गहने गिरवी रखते, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा पढ़ सके। ज्ञान बढ़ रहा था, लेकिन स्कूल के नंबर गिर रहे थे। फिर भी भीम ने हार नहीं मानी। 1907, वो साल जिसने इतिहास बदल दिया। भीम ने मैट्रिक पास कर ली, 282 अंक 750 में से। कुछ लोगों के लिए यह कम हो सकता है, लेकिन उस समय एक अछूत के लिए यह एक चमत्कार था। पूरे महार समाज के लिए गर्व का पल था। उनके पिता ने एक सम्मान समारोह रखा और वहां एक खास इंसान आए, अर्जुन केलुस्कर। उन्होंने भीम को एक किताब दी, भगवान बुद्ध की जीवनी। शायद यहीं से एक नई सोच जन्म ले रही थी। लेकिन जिंदगी आसान कहाँ थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में भीम की शादी कर दी गई। उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर सिर्फ 9 साल की थी। शादी कोई भव्य जगह पर नहीं हुई, बल्कि बॉम्बे के एक बाजार में खुले शेड के नीचे पत्थरों को मेज और बेंच बनाया गया और सुबह होने से पहले सब कुछ हटा दिया गया, क्योंकि वहां फिर से दुकानें लगनी थी। ये शादी नहीं, गरीबी की एक कहानी थी। बटन पर हाट वाट पट। शादी के बाद जब भीम कॉलेज पहुंचे तो फिर वही समस्या, पैसों की कमी। एक बार फिर उनका सपना टूटने की कगार पर था, लेकिन किस्मत ने हार नहीं मानी। एक उदार राजा एक फरिश्ते की तरह उनकी जिंदगी में आए और यहीं से भीम की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। दोस्तों, अंबेडकर बनना आसान नहीं होता। इसके पीछे त्याग है, अपमान है, संघर्ष है और सबसे बड़ी बात, कभी हार ना मानने की जिद है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक प्रेरणा है।